दूसरा राग अलाप रहे हैं। वो कह रहे हैं 3.5 करोड़ लोगों की जिंदगी बचाई, पाकिस्तान के पीएम की जिंदगी बचाई। देखिए पूजा जी, ट्रम्प जो कह रहे हैं वो ट्रम्प ही उसका ठीक से जवाब दे सकते हैं। बाकी ये सही है कि भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो उसमें ना कोई ट्रम्प का रोकने का हाथ था ना किसी अन्य का था। उसमें दोनों ही सेनाओं के डीजीएमओ लेवल की बात हुई थी। उन्होंने व्हाइट फ्लैग दिखाया, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने, हमारे ने उस सहमति दी। और वो भारत का भी लक्ष्य जो था वो हम पूरा कर चुके थे। हमारा लक्ष्य उनकी सेना के साथ लड़ने का नहीं था। हमारी सेना का लक्ष्य था सिर्फ वहाँ जो टेररिस्ट के जो अड्डे बना रखे थे, हेडक्वार्टर बना रखे थे, उन्हें खत्म करना था। तो हमने वो तो खत्म किया ही किए। 11 जो टेररिस्ट के हेडक्वार्टर थे उसमें से हमने 9 मात्र 22 मिनट में ही खत्म कर दिए थे। उसके बाद उनके 11 हमने जो एयरबेस थे उनको खत्म कर दिया, उनके सर्विलांस हमने खत्म कर दिए, उनका रेडार सिस्टम हमारी सेना ने पूरा फेल कर दिया था। तो हमें जो करना था वो हम कर चुके। उसके बाद उन्होंने माना कि अब हम आपके साथ लड़ने योग्य नहीं है और आपको हम व्हाइट फ्लैग दिखा के हम आपसे रिक्वेस्ट करते। तो हमारी सेना ने, हमारे डीजीएम ने उस बात के लिए रजामंदी दी और युद्ध बंद हो गया। अब ट्रम्प साहब क्या कहते रहते तो वो उनकी बात वही जाने। ट्रम्प के बयान पर अब क्या कहना चाहेंगे? ट्रंप के बयान पे हम कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे। हम पहले दिन से, देखिए, युद्ध का क्षेत्र जब भारत में खुल जाता है और हमारा देश जब इस तरह की परिस्थिति में होता है, उसमें पक्ष हो या विपक्ष हो, जिस दिन ये युद्ध स्टार्ट हुआ उसी दिन से विपक्ष ने क्लियर भारत सरकार को बोल दिया था कि आप जितना चाहें जो रिटेलिएट करना है वो करना पड़ेगा। लेकिन हमें केवल एक बात से जो परेशानी है कि जो मुद्दे हमें, अभी आपने बोला कि ट्रंप साहब ने आज वहां पर डिक्लेरेशन किया है, यह डिक्लेरेशन अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से होती, डीजीएमओ से होती, या जो हमारे सेना के आधिकारिक रूप से बयान देने के लिए ऑथराइज होते हैं उनसे होती, देश केवल इस सरकार से यह प्रश्न पूछता है कि जो विपक्ष को जो बातें अपने देश की विधानसभा या लोकसभा के पटल से मिलनी चाहिए, वो कहीं ट्विटर के माध्यम से या ट्रंप के माध्यम से क्यों मिलती हैं? आपने कहा कि जिनको औपचारिक तौर पर ऐलान करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। विदेश मंत्रालय की, सेना के अधिकारियों की, विदेश सचिव के बयान आपको नहीं याद, आपको सिर्फ ट्रंप के बयान को सुनाई देते हैं। देखिए, ट्रंप के बयान कैसा डिक्लेरेशन चाहिए? देखिए, ट्रंप के बयान सुनाई नहीं देने चाहिए। ट्रंप कौन है? हु इज ट्रंप? वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। पहले हमारे देश की संप्रभुता में जो व्यक्ति बार बार प्रश्न उठाता है, क्या है? देखिए, ये विपक्ष की मानसिकता दिखाती है। ये एक और तो कहते हैं कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं अगर युद्ध की स्थिति होती है, लेकिन भारत सरकार के मंत्री, भारत सरकार के विदेश सचिव, भारत सरकार के सेना के जो ऑफिसर्स आके, डीजीएमओ लेवल के ऑफिसर्स आके बताते हैं कि हमने जो काम किया है वो काम भारतीय सरकार के कहने पे और भारतीय सेना ने किया है, लेकिन ये उनकी बात नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ट्रंप जो बोल रहा है, अरे आपने कहा ट्रंप कौन है? वो अमेरिका का प्रधानमंत्री, वो कुछ भी बोले। हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री देश के पार्लियामेंट में आके आपको जवाब देते हैं, और उससे पहले हमारे जितने भी सेना के डीजीएमओ लेवल के अधिकारी हैं वो आके पूरे देश में प्रश्न उठाया। किसी डीजीएमओ लेवल के अधिकारी पे किसने प्रश्न उठाया? विपक्षी पार्टी नहीं, हमने कभी प्रश्न नहीं उठाया। हमने ट्रंप पे प्रश्न उठाया और एक बार वो ट्रंप से हमें ट्विटर से पता चलता है, हमारे देश के लोग नहीं बताते हैं। जब वो इतना खुल के सारी बात बता रहे हैं कि हमने 11 एयरबेस तबाह किए, नूर खान एयरबेस जो पाकिस्तान अपने आप को परमाणु संपन्न राष्ट्र बता रहा था, जब हमने उसके नूर खान बेस को हमारे वीर सेनानियों ने ब्रह्मोस से तबाह किया तो उसकी हालत खराब। किसने? बिल्कुल पसीने, हमारी सेना ने आज पसीने नहीं छोड़ा है पाकिस्तान के। हमारी सेना ने 1971-72 में पसीने छोड़ा है पाकिस्तान के। यहाँ बैठे बैठे कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। एक पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया, बांग्लादेश अलग देश ले दिया। ना सेना पे कभी कोई प्रश्न था, ना सेना पे कोई कभी प्रश्न होगा, लेकिन सरकार पर प्रश्न क्यों है? देखिए, नहीं, हमने कोई प्रश्न नहीं उठाया। अरे तो सबसे बड़ी बात तो है, ट्रंप ने मुहर तो लगा दी कि भारत की जो एक सैन्य शक्ति है, भारत में जो मोदी है तो मुमकिन है। वही तो ट्रू हुआ। उसने तो उल्टा मोहर लगा दी। आप क्यों परेशान हो रहे हो? लगाने तो मोहर, मैं तो कहूंगी और रोज लगाए वो मोहर कि भारत का जो लोहा है, जो एक हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हो रहा है इस देश में, वो इतना बेहतरीन हो रहा है। वो चाहे हमारा बल, हमारी शक्तियां और बढ़ती जा रही हैं। और अगर मोदी जी ने कहा था हस्तक्षेप नहीं चाहिए, किसी का भी थर्ड पर्सन का हस्तक्षेप नहीं चाहिए,
अपने हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और उससे ही पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाने लगा, घुटने टेक दिया उसने और वो ट्रम्प की शरण पे चला गया, तब ये डायलॉग आया। ये पाकिस्तान कहता है कि शरण में चला गया, भारत ने कभी भी नहीं कहा। भारत ने कहा कि बातचीत सिर्फ डीजीएमओ लेवल पर हुई, अमेरिका का इसमें कोई रोल ही नहीं था। हाँ, तो ये बात प्रधानमंत्री ने सदन के पटल पर कहा कि हम पूरे वर्ल्ड में या पूरे दुनिया में किसी के भी दबाव में नहीं आए थे और ये फैसला सिर्फ हमारा था। इसमें 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, क्या ये इंडिया पाकिस्तान का युद्ध था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ के कुछ आतंकवादी भारत में आके कुछ गलत काम किए और हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ, हमेशा हम यही कहते हैं। या तो ये भारत और पाकिस्तान का लड़ाई ही नहीं था, जहां पर ये लोग बोल रहे हैं विपक्षी पार्टी या कोई भी कि ये पीओके ले लेना चाहिए था लाहौर तक, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई नहीं था, ये सिर्फ आतंकवाद का था। क्योंकि भारतीय सेना को जहां जहां लगा कि आतंकवाद का बेस यहाँ पर है, वहां पर जाके हमला किया गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है तो कोई थर्ड पार्टी कुछ भी बोले, हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। उसी टाइम जब अमेरिका के प्रेसिडेंट, ये कोई युद्ध नहीं था, इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट। और सेकेंड थिंग कि जब अमेरिका का प्रेसिडेंट ये बोलता है, और एक बार नहीं, पहला दिन से लेके आज तक कम से कम 500 बार बोल चुका है, कभी बोलता है एयरबेस गिर गया, कभी बोलता है मैंने इतने लोगों को बचा लिया, तो आप एक सोचो, जो गंभीर आदमी होता है वो बार बार नहीं बोलता सवाल है। पूछने वालों के लिए जवाब है कि नहीं? या तो राफेल पर जो सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे कितने गिरे, अरे भाई युद्ध होता है तो मे भी कुछ ना कुछ क्षति होती है, लेकिन हमें अपने आप को ये कभी बोलना ही नहीं है कि अब जैसे कि घर में कोई लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ का, माँ बेटा का, पिता पुत्र का, किसी का भी, तो हम अपने ही घर पर सवाल उठाएंगे कि मेरे पिताजी ने कितने बर्तन तोड़ दिए। मैं तो ये कहूंगा कि जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गया, दैट इज द इम्पोर्टेंट। घर में कितने बर्तन टूटे से लेकिन ये कोई तो फर्क घर नहीं की पड़ता। बात भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा कोई घर है ही नहीं। देखिए, सबसे पहली बात कि हमारी विपक्षी पार्टियां ये पचा ही नहीं पा रही है कि जब से ये सरकार आई है आतंकवाद पे पूरा प्रहार कर रही है और पाकिस्तान में घुस के मार रही है आतंकवादियों को। तो ये जो विपक्षी पार्टियां ये पचा ही नहीं पा रही है। कौन सी विपक्षी पार्टियां? सबसे पहले कांग्रेस और उसके इंडिया अलायंस के जितने सहयोगी हैं, इसलिए पचा नहीं पा रही अलायंस के है। हिसाब से नहीं है। बिल्कुल अलायंस कैसे है? पचाना क्या होता है? हुआ क्या था। नहीं बचा पा रहे हमारी हम? सेना हम ये तैयार नहीं बचा खड़ी पा रहे थी, हैं। लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस यूपीए की सरकार में ये भी शामिल थे। उस समय जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था, समाजवादी पार्टी भी शामिल थी। उस समय उस सेना को ये ऑर्डर नहीं दिया गया। अभी देखिए, उड़ी होता है, पहलगाम होता है, एयर स्ट्राइक किया। एयर स्ट्राइक पे किसने सवाल पूछे? किसने कहा था कि कितने पेड़ गिर गए, क्या हुआ? अभी राहुल गांधी हो या फिर अपने समाजवादी पार्टी के जो इनके मुखिया है, सेना के शौर्य पे आप सवाल उठाते हो। आप कहते हो ट्रंप कह रहा है, प्रधानमंत्री आके करे। अरे आपके देश के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री आके बयान देते हैं कि हमारे सेनानियों ने इतने एयरबेस तबाह किए, आप उनको नहीं मान रहे हो? पूजा जी, ये बेवजह की एक कमेंट्री करने से यहाँ कुछ नहीं होता। इस देश में आतंकवादी हमले तब भी, सदन के पटल पर कोई बात रखी जाए, क्या वो बेवजह की बेफिजूल की कमेंट्री है? मैं अपने साथी की बात कर रहा हूँ, सदन की बात ही नहीं कर रहा। क्या आप भरोसा नहीं कर रहे सदन के हमें पटल की भरोसा है। बात को? हमें भरोसा है। सदन के पटल पे ये कहा गया था कि अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं था। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ सर आपसे, जरा मुझे विपक्ष ये बताए कि सदन के पटल पर ये कहा गया था कि अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं था, तो आप अपने सदन के पटल पे रखी गई बात पे भरोसा करते हैं कि नहीं? तो इनके मित्र ट्रंप को बार बार ट्वीट करके बताते हैं, हर दूसरे दिन वो बयान क्यों जारी करते थे? आपने कहा हुई इसमें- आपने तो कहा हुई। बीच में नहीं बोलना था। अगर बीच में बोलेंगे तो बोल नहीं पाएंगे आप। अपनी पार्टी और को मैं मोनिका जी एक सेकंड ये- एक सेकंड मोनिका जी के पास चलती। हाँ मोनिका जी, ट्रम्प के इस बार की बयान पे क्या कहेंगी? क्या ही बोलूं, देखो मुझे तो लगता है पूजा जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हर दिन में उनके बयान आते रहते हैं। मुझे लगता है दिन में 4 बार तो वो अपने बयान स्वयं ही बदलते हैं, उनको पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली ये उनका चुनावी मैनिफेस्टो में था कि उनको यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवानी है। 1 दिन के अंदर चुनाव जीतते ही वो इस वॉर को रुकवाएंगे। अब लेकिन वो कर नहीं पाए, उस चीज़ को 1 साल बीत गया। तो अब बंदा अपनी जनता को खुश करने के लिए कुछ तो बोलेगा, तो उसने अमेरिकन जनता को खुश करने के लिए
इस चीज का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि हमने पाकिस्तान और इंडिया की वॉर रुकवा दी। और अब से मतलब तब से लेके अब तक ये बंदा 200 बार इस चीज को बोल चुका है। इसको खुद याद नहीं रहता कि इसने क्या डेटा दिया है, क्या पहले कहा था। कभी 5 एयरप्लेन गिरे, कभी 8 गिरे, कभी 10 गिरे। तो एज अ वर्ल्ड लीडर ये अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं विश्व के नेताओं के साथ ही, चाहे वो मैक्रोन हो, ठीक है, चाहे स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर हो, कोरियन प्राइम मिनिस्टर हो, सबके साथ ये बहुत ही अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, जो कि एक वर्ल्ड लीडर को डेफिनेटली सूट नहीं करता है। तो इनको मतलब जो एक अमेरिका का अस्तित्व था, हम बड़ा अच्छा कंट्री माना करते थे कुछ सालों पहले, अब वो पूरी तरीके से इनके शासनकाल में ध्वस्त हो चुका है। और बस वो अपनी साख बचाए रखने के लिए और अपने आप को एक पीसफुल लीडर प्रेजेंट करने के लिए इस तरीके की बकवासें करते रहते हैं। भारत के ऊपर ना कभी उनका जोर चला है और ना उन्होंने कोई मध्यस्थता की है। उनकी वो हैसियत ही नहीं है कि वो भारत के साथ मध्यस्थता करवाएं दूसरी कंट्रीज की। भारत अपने आप में स्वयं सक्षम है, तो वो अपने देश के भले के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे ले। और इस तरीके की टैरिफ की राजनीति बस इधर उधर घुमाना है उनको। भूल चुका है बंदा, 80 साल का हो गया, अब काम नहीं हो रहा है तो रिटायरमेंट लेके घर में शांति से बैठे और अमेरिका की जनता का भी जो सम्मान है वो बना रहने दे। मैं ये चाहती हूँ। अरे ये जो नोबेल प्राइज है ये क्यों दिया गया था? क्यों दिया ट्रम्प को नोबेल प्राइज? इसी मैं अभी उसी की वही बात बताने लगी हूँ कि इसकी बातें ही क्यों शुरू हुई। पाकिस्तान इतना डरा हुआ है क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में बिल्कुल क्लियर कर दिया था। मोदी जी के अंदर एक खासियत है कि वो जो करते हैं डंके की चोट पे करते हैं और सारे विश्व में एक मैसेज चला गया कि डोंट मेस विथ इंडिया। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ किया तो हम भरपूर जवाब देंगे। और उन्होंने भरपूर जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। और अब जब बौखला गए हैं लोग, और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये सारे विपक्षी नेताओं के लिए है, जो एक आम जनता के मन में सवाल उठता है कि आप हमारे देश की बढ़ोतरी में, आप हमारे देश के डेवलपमेंट में या हमारे देश की रिस्पेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो? आप हमेशा कमियां ही निकालते रहोगे, आप हमेशा बैकफुट में ही रहोगे। आपको डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पे ज्यादा विश्वास है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उसको क्यों नहीं आप आगे बढ़ाते? उसके ऊपर बात करिए ना। और सैन्य शक्तियों को, जो भी हमारी सैन्य शक्तियां, उनके ऊपर भरोसा करिए। उनके जो बयान आते हैं उन्हें मानिए, ना कि जो पाकिस्तान के बयान आ रहे हैं। तो ये तो खुद ही तोड़ने वाली ताकतें हैं जो पाकिस्तान की गोद में जाके बैठी है। अभी मैसेज क्लियर है, जाके बैठी है गोद में? सभी विपक्ष तो उनकी गोद में बैठे रहते हैं, हमेशा वहां से उन्हें को वैलिडेशन चाहिए। हम बता रहे हैं हमने क्या किया है, हमारी सैनिक शक्तियों के ऊपर क्यों नहीं हमें विश्वास? पूजा जी इनसे पूछिए, ये इतनी लंबी लंबी हाँक रहे हैं। इनकी पार्टी जब सरकार में आई थी, मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था? जो आतंकवादी मामले में लड़के, मुसलमान लड़के बंद थे, उनका केस वापस करने की बात कही थी और हटा दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा नहीं होगा, तब जाके इनके मुंह पे तमाचा मारा था। याद है? बेकार की बात वाली बात। यहाँ पे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो रहा है उसमें हमारी सैन्य शक्ति ने ही काम किया था। उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, भरोसा करना चाहिए अपनी ट्रम्प सेना। कह रहे हैं कि जान बच गई शहबाज की। इस पर क्या सोचती पब्लिक? पब्लिक तो जो सोचना है सोचेगी, लेकिन ट्रम्प तो हमेशा उल्टा बोलते रहते हैं। सेना पे विश्वास करते हैं। अच्छा। और सेना हमारी आज भी पूरी दुनिया में प्रबल सेना है तो भारतीय सेना। पूरे विश्व में कोई भी वक्तव्य दे ले, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, रूस का राष्ट्रपति हो, इजराइल का राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, कुछ भी वक्तव्य दे, हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की सेना का मनोबल वो कभी नहीं तोड़ सकती। ट्रंप को सीधा सा पूरी दुनिया में एक उसने नैरेटिव सेट किया है कि मुझे वो शांति पुरस्कार लेना है, और वो शांति पुरस्कार के लिए हर प्रपंच रच रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जनता तय करेगी, और दूसरी ट्रंप को अगर ये मुनीर बुलवा रहा है जाके एक बार जो हुआ था अभी, जब आतंकवादी जब घुसे थे उसमें पुलवामा हमला हुआ था, जब उनको तोड़ महोत से जवाब दिया था, तो मुनीर जाके वहाँ क्यों दोबारा ये नहीं हो जाए, आतंकवादी के द्वारा ये हम पे बारात की चढ़ाई नहीं करते हैं। तो मोदी पे भरोसा है कि ट्रम्प पे भरोसा है? मोदी पे भरोसा है, मोदी पे। ट्रम्प की बात पे भरोसा है कि मोदी जी की बात? मोदी जी की बातों पे भरोसा है। किस पे भरोसा है? देखो, ट्रम्प की बातों पे तो इतना विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ की खुद ही जनता इतनी परेशान है। और रही बात देखो अपने देश की, तो अभी भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो वो जो कर रहे हैं वो ठीक भी है भाई। जनता का अपना अपना ओपिनियन है, सारे लोगों को तो खुश कर नहीं सकते। किस पे भरोसा है? मोदी जी पे।
ट्रम्प जो बातें कह रहे हैं विपक्षी पार्टी वाले कहते हैं कि ट्रम्प कर रहे हैं डिसाइड सब कुछ। सही है, ऐसा नहीं है, विपक्ष भी अपनी जगह सही है। विपक्ष अगर उनकी तरह ही अगर बोलेगा तो फिर विपक्ष रहेगा ही क्यों? विपक्ष तो विपक्ष है। विपक्ष तो हमेशा बुराई करेगा ही ना, कोई नेगेटिव, अरे नेगेटिव बात, नेगेटिव मुद्दे तो उठाएगा। अगर जो पॉजिटिव चीज है वो तो कोई दिखाता नहीं है ना, ना ही वो विपक्ष बोल भी नहीं सकता। आपको लग रहा है कि विपक्ष आपके हित की बात नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता है। क्यों क्या नहीं बात करता कर है? रहे हैं? करता है, बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। हाँ जी, विपक्ष अगर एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहता है तो कहीं ना कहीं वो बढ़िया बात करता अभी है। विपक्ष है सकारात्मक भूमिका में। हाँ, कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की कुछ ऐसी नीतियां हैं जो सकारात्मक विचारधारा की ओर ले जाती है, लेकिन मोदी जी की पर हम लोग अगर प्रश्न लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने जवाब दिया था कि नहीं दिया था इस हाँ, पूरे मामले बिल्कुल। पर? क्योंकि हम नहीं कह रहे, वो लोग कह रहे हैं, उनकी पत्नियां कह रही हैं जो लोग उस घटना में शहीद हुए थे। और ये विश्व G20 का वैसे ही हो गया, ये बातों से हो गया, ऐसे थोड़ी हुआ भाई। अपना बोल दिया। जवाब मिला था कि नहीं मिला था? जवाब मिला था मैम, बिल्कुल मिला था। सरकार ने पक्ष रखा कि नहीं रखा? हाँ, सरकार ने पक्ष रखा, बिल्कुल सही रखा। सिंधु पक्ष में हाँ? एक सेकंड। हाजी नाजिम जी, हाजी नाजिम जी, डोनाल्ड ट्रंप की बातों पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो देखिए मैं पीस पार्टी की जानिब से हाँ। आपको मीडिया जगत में बेस्ट एंकर का जो अवार्ड मिला है उसके लिए तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको इंटरनेशनल मीडिया में भी उसी तरीके से अवार्ड मिले। आपकी जिस तरीके की मेहनत है ये मेरे दिल से दुआ है। और देखिए अब मैं एक से मशहूर शायर है, उस मशहूर शायर के कलाम से ही बात करना चाहूँगा। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, तेरी सरहदों के हम निगहबान हैं। वो 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, अरे हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अब आपके ये क्या है कि हम सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, मतलब भारत के सुल्तान हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि आप मुसलमान हैं? हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। मैं फख्र से कहता हूँ मैं भारतीय हूँ। नहीं, पर ये सुल्तान है वाली, भारत में तो सुल्तान वाली परंपरा नहीं है ना। देखिए मुसलमान तो आपने कहा, अबे, तो हमें अगर मैंडेटरी ये हिंदू बता कहना दीजिए, अगर पड़ा। मैं अपनी आइडेंटिटी बता दूं तो दिक्कत, नहीं, मैं ये- ना बताऊं तो कह देंगे कि इन भैया मैं आपने कह रही हूँ जो identity आपने कहा कि हम सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, तो ये सल्तनत वाला तो सिलसिला खत्म हो गया ना। ये तो परंपरा नहीं है, अब तो संविधान से देश चलता है। हाँ पूजा जी देखिए बिल्कुल सही बात है। अब माँ की कोख से कोई राजकुमार या राजा पैदा नहीं होगा। ये भारत है, भारत के संविधान जो अधिकार देता है उसी से राजा भी तो बनेगा। सुल्तान आपने कहा, सुल्तान तो माँ की कोख से ही पैदा होते थे, सुल्तानों की जो पत्नियां हुआ करती थी। हाँ पूजा जी देखिए मैंने तो मशहूर शायर की शेर की बात करी। वो शेर का यहाँ पर उसका क्या कनेक्शन था वो पूछना। उसी का तो कनेक्शन है। सारा खेल तो शेर का बादशाहत का ही है, बादशाहत का ही है। और दूसरी बात है भाई देखिए, हाँ ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी ही एक शेर है, और बाकी कोई कुछ नहीं है। शेर के पीछे बाकी चल पड़ेंगे तो ना। क्या मतलब आप कहना जंगल में क्या शेर तो चाहते एक ही हैं? होता है, हाँ, ये कह रही भाई है। बब्बर शेर, और हम शेर बब्बर शेर, शेर बब्बर शेर। अब मैं आ जाता हूँ आपके टॉपिक पे। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बार बार एक माहौल बनता है, तो देश की 140 करोड़ की जनता ही जिन्होंने सब कुछ कर दिया जो पाकिस्तान को उसके घुटने पे टिका दिया। और वो कौन थे जो बार बार कहते थे कि अनुजी देखिए हमने तो पाकिस्तान का सुलहनामा करा दिया, भारत का वो करा दिया। वो सिर्फ नहीं, उन्होंने ये कहा, वही अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पीएम की जान बचा दी मैंने, 3.5 करोड़ की जनता की जान बचा दी मैंने, वही कह रहे हैं। हाँ पूजा जी देखिए मैं तो देखिए एक बात कहता हूँ, देखिए वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अब आप एक बात पे टिको, या तो उनकी कभी कुछ वाली बात पे आप भरोसा करते हो, या आप अपनी सरकार पे भरोसा करते हो। यहाँ पे जो हमारे विदेश सचिव है उनकी बात पे भरोसा करते हो। सेना के अधिकारी कहते हैं कि हमारा समझौता डीजीएमओ स्तर पर हुआ, अब किस पर भरोसा करते हो ये बताओ। हाँ देखिए मैं अपने देश के साथ खड़ा हूँ, देश के साथ खड़ा हूँ। डिप्लोमेटिक जवाब क्यों देते हैं? रोजे में होंगे ना आप? हाँ देखिए रोजे में तो झूठ बोलना बड़ा गलत होता है। नहीं तो अगर मैं अपने देश के साथ खड़ा हुआ हूं तो इसमें मैंने कहाँ झूठ बोल दिया। और देखिए हाँ देखिए नहीं, इसलिए पूछू तो बताइए कि भरोसा किस पे करते हैं। हाँ देखिए भारत 24 के माध्यम से देखिए भाई मैं सबसे पहले आपको रमजान की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रमजान के टाइम में मैं रमजान से हूँ और जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। और देखिए जब बात आती है अपने देश के प्रधानमंत्री की, तो हम लोगों ने अपने देश के प्रधानमंत्री का साथ दिया था क्योंकि हम लोग जानते थे पाकिस्तान ने गलत किया था। इसलिए 140 करोड़ की आबादी में हाजी नाजिम खान भी था।
उसने भी कहा कि पाकिस्तान को घुटने पे टिका दो। आपने भी दुआ की थी ना, नमाज एक वक्त की जो थी आपकी, वो भारत देश की जो सेना थी उसी के लिए थी ना? हाँ, मैं तो हर वक्त ही करता हूँ, 5 वक्त नमाज में करता हूँ। नहीं देखिए, ये तो ये आप ये सवाल नहीं नहीं, उठा सकते आप। नहीं, ये आप सवाल नहीं उठा सकते, इनकी देशभक्ति पर आप सवाल नहीं उठा सकते। नहीं, वो सवाल नहीं उठा रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि सुल्तान हूँ, मुसलमान हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमान तो है ना वो। नहीं, तो फिर सुल्तान क्यों नहीं, सुल्तान क्यों जोड़ा? सुल्तानी तो चल नहीं रही पीस है पार्टी के है ना, इसलिए आप सल्तनत में भी ना। अभी इस टाइम सुल्तानी तो चल नहीं रही है। नहीं, सुल्तान क्यों? क्या सुल्तान का शब्द हमारे यहाँ है ही नहीं। युवराज, ये युवराज भी नहीं कहते। नहीं तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम यहाँ से शुरुआत देखिए पूजा, बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध अभी हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, और इसकी एक एक बात हमारे सेना जो अध्यक्ष हैं उन्होंने पूरी जो है ना आके मीडिया के माध्यम अपनी पूरी जानकारी दी। उसके बाद हमारी 2 कर्नल लेवल की प्रवक्ता थी सेना की, वो बार बार हर 10 मिनट में आके जो भी सेना की जो हाँ तैयारियां हो रही थी, जो अटैक हो रहे थे, वो सब मीडिया के माध्यम आम जनता को बता रही थी। उसके बाद सरकार ने जब सदन शुरू हुआ तो पटल पर रख के सारी जानकारी दे दी। अब बताने को कुछ बचता ही नहीं है। तो आप ना तो हमारी सेना की मान रहे हो, ना हमारे सेना के कमांडेंट की मान रहे हो, ना हमारे सेना की प्रवक्ता है उनकी बात मान रहे हो, मगर आपको ट्रम्प का जो ट्वीट है उसको आप जरूर सच मान रहे हैं। तो आप कह रहे कि ट्रम्प से इनको ज्यादा लगाव है? देखो, लगाओ आप किसको, सुने लगाओ आप किसको। अब मैं थोड़ा सा गहराई में ले जाना चाहूंगा। जो कह रहे हैं ना कि वे सरकार, इस सरकार ने क्या किया, आप देखिए कि हमारे यहाँ जो पुलवामा का जो हुआ था बारूदी अटैक, पुलवामा जो बारूदी अटैक हुआ था, इससे पहले क्योंकि मैं भी आर्मी में रहा हूँ और 80 के दशक में मेरी पोस्टिंग कश्मीर में थी। उस टाइम रूल था कि जब कानवाई सेना की बाई रोड निकलेगी, क्योंकि जब सेना की कानवाई निकलती है एक जगह से दूसरी जगह डिप्लॉय करती है, तो उसके बीच में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। उस टाइम सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी। इन्होंने एक रूल पास किया था कि सेना के लिए हम रोड बंद नहीं कर सकते, आम लोग भी बीच में जाएंगे, और वो कानून खत्म करा के और बीच में करवा दिया। उसी का लाभ उस बारूद जिसने गाड़ी में लेके ब्लास्ट किया उसका लाभ उठाया। अगर वो पहले वाला रूल अगर रहता कि सेना के बीच में कोई प्राइवेट वाहन नहीं चलेगा जब तक सेना वहां से मूव कर रही है, तो शायद पुलवामा वाला अटैक बारूदी ब्लास्ट होता ही नहीं। पहली बात। तो फिर ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो हुआ, अच्छा, अब पहलगाम में हुआ, उसमें क्या था? सुने पहलगाम में क्या हुआ था? अब सुने पहलगाम में जो किया गया वो फर्स्ट स्टेशन में कराया गया, और पहली बार लेकिन आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार है उस पहले हमले के लिए, क्योंकि इनके जो नियम थे, जो इन्होंने जो बदलाव किया था उसका नतीजा था। तो पहलगाम किसका नतीजा? बहुत अच्छी बात है आपने पहलगाम का कहा। पहलगाम में अटैक हुआ, वो आए आतंकी घटना तो आप देख रही हो कि देश में पहले जितनी अब नहीं रही, अभी भी चल रही है, मगर जो पहले होती थी। एक भी होगी तो सवाल तो पूछेंगे ना। आपने वादा किया था ना, आपने एक आतंकी घटना नहीं करने। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आज आतंकवादी घटना सिर्फ कश्मीर तक सिमट के रह गई। पहले नोएडा में भी बम ब्लास्ट होते थे, वो अब नहीं हो रहे। दिल्ली में हुआ था ना ब्लास्ट अभी। सुने, अब मेरी बात सुने, एक मिनट। जब पहलगाम की ये अभी जो पहलगाम ये घटना घटी, उसके बाद भारत ने क्या किया? घुस के जवाब दिया। सेना ने पूरे पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दिया। उनके हमने एयरबेस खत्म कर दिए, उनके जो आतंकियों के जो हेडक्वार्टर थे उनको हमने पीएम की जिंदगी पर बनाई थी। ये क्या बात है जो ट्रम्प कह रहे हैं? अब सुने, अब थोड़ा सा अच्छी तरह जवाब ले लें। आपने देखा होगा 26 सवाल इतने सारे, मैं चाहती हूँ सारे सवालों के जवाब जनता को। एक मिनट, 26/11 का अटैक हमारे भारत में हुआ था। बहुत बड़ा अटैक था, पाकिस्तान ने घुस के किया था, और कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी। इन्होंने पलट के जवाब भी नहीं दिया था। कि हमारी सेना की 2 महिला बार बार मीडिया को प्रेजेंट कर रही थी। मैं दिल से सलाम करता हूं उन दोनों महिलाओं को, लेकिन वो तो देश के लिए बहुत सारे काम कर रही थी। भाई देखिए, मेरे भारत का मुकाबला पूरी दुनिया के अंदर कोई देश नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भारत के पास 140 करोड़ की मजबूत ताकत है। यही ताकत वो पूरी दुनिया के देशों को खत्म कर सकते हैं, हिला सकते हैं, चाहे उसमें अमेरिका हो, हम तो चीन हो, कोई भी हो। हम किसी भी देश को खत्म करने वाली सोच रखते ही नहीं है ना सर। हमारी सोच है आतंक के खिलाफ। आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं हम। हमारे हितों को साधने की बात करते हैं हम, मारने की बातें कभी भारत ने की नहीं। एक परिवार है। हम अपने 26 भारतीयों को ऐसे खो दें? हम अपने 26 भारतीयों को वही लड़ाई है ना हाजी नाजिम जी, वही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी ना हमारी। अरे आतंकवाद के खिलाफ मैं नाजिम खान के दिल पे तो ठेस पहुंचती है जब मेरे 26 भारतीयों को शहीद कर दिया था। उन इंसान की शक्ल में हैवान। देखिए, एक कहावत है हिंदी में कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू।
आप इनसे एक प्रश्न पूछिए जो लगातार यहाँ पर बोल रहे हैं इस बात को कि ट्रंप की पहले वाली बात सही थी, आपकी वाली बात सही है। यानी जो इनके फेवर की बात ट्रंप बोल दे या सरकार के फेवर की बात बोल दे उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जब सरकार के विरुद्ध वो कोई स्टेटमेंट वहां पे पास करते हैं मैं उसको एक बार reject आपको करते क्लियर हैं। करना चाहती हूँ और दूसरी सर। बात, सर एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ ना, ट्रम्प की इस बात को इन लोगों ने एक्सेप्ट किया ना इससे पिछली बात को एक्सेप्ट किया गया। इन्होंने हमेशा ये बात कही है, सरकार का पक्ष बता रही हूँ आपको, सरकार ने ये कहा कि कोई अमेरिका का रोल नहीं था, जीरो। हर बात पे ट्रम्प पहले क्यों ट्वीट करते हैं? विपक्ष तो सवाल पूछेगा ना इस बात पर। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो हर तरफ से हर जगह मुंह की खाता है, तो वो विदेशी चीजों को देखता है। आपने याद किया होगा कि जैसे ही ट्रंप ने कुछ भी बोला, ये विपक्षी पार्टियां तुरंत उसको ट्रम्प क्यों बोल रहे हैं? ट्रम्प क्यों बोल रहे हैं? ये तो सवाल परेशानी है ना। ट्रंप की मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है उसकी मनोदशा हम कैसे बता दे? या हमारे प्रधानमंत्री क्यों, अगर कुछ हो रहा है, वो केवल भारत के बारे में तो नहीं बोल रहा है, वो कनाडा के प्रधानमंत्री को धमकाता है, कहता है कि कनाडा को हम 51वां राज्य बना लेंगे अमेरिका का। तो क्या कनाडा के प्रधानमंत्री आके उसकी हर बात का जवाब देते हैं? वो भी देख रहे हैं अपने तरीके से। ये जो इंटरनेशनल लेवल की बातें होती है ना, इसको एक कूटनीतिक मामलों की तरह और वैश्विक स्तर पे बहुत ही अच्छे तरीके से डील किया जाता है। ये नहीं कि उसने कुछ किया तुम तुरंत कूद पड़ो। यहाँ कुत्ते बिल्ली का खेल नहीं चलता है, यहाँ पे पूरी समझदारी दिखाई जाती है, और वही हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश के नेतृत्व दिखा रहे हैं। जब आप देख लीजिए, सेना जो होती है वो बगैर किसी नेतृत्व के कर सकती है क्या कोई एक्शन? सेना का नेतृत्व जो उसके चीफ के हाथ में होता है, और चीफ जो है भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेता है, और जब देश के सेना को गो अहेड कह दिया जाता है तो सेना के चीफ की पूरी जिम्मेदारी होती है। मैं अगर गलत हूं तो कैप्टन साहब से पूछ लीजिए कि क्या रोल होता है। इसमें 2-3 पॉइंट है जो पूरे डिस्कशन में निकल के आया। पहला चीज है कि ट्रंप बार बार ट्वीट क्यों करते हैं। दूसरा पॉइंट आया कि नरवरे की किताब पर संसद में क्यों नहीं बोलने दिया गया। और तीसरा कि भारत के जो पक्ष के नेता है वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं, और यूएस ट्रेड डील। तो सबसे पहले यूएस ट्रेड डील अभी इंडिया में हुआ ही नहीं है। जब तक हुआ ही सहमति बनी है, अभी सहमति बनी है, टर्म कंडीशन पर फाइनलाइजेशन हो रहा है। जब डील ही नहीं हुआ तो कौन किसको क्या बताएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, नरवरे जी की किताब, जब राहुल गांधी किताब लेके आते हैं संसद में तो सारे बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं कि किताब छपा हुआ है, जबकि पेंगुइन जो प्रकाशक है उसने भी बोलता है किताब नहीं छपी, जो लेखक है वो भी कहता है किताब नहीं छपी। तो उनके हाथ में किताब आया। और जो सबसे बड़ी बात है, जो अच्छे अच्छे बड़े पत्रकार कहलाते हैं टीवी पर एकदम बोले कि ये किताब छपी, इसका मतलब किताब हाथ में, इसका मतलब किताब छपी है, तो अब वो भी जवाब दे। जो थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे भारत में एक कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। तो ट्रंप बार बार क्यों कहता है, और इनो भाई साहब ने बोला, कनाडा के बारे में बोला, अफ्रीका के बारे में, हर किसी के बारे में बोलते रहता है, तो हम उसका खंडन नहीं कर सकते। जहां खंडन करना था, मोदी जी ने संसद में खड़ा होकर बोला कि पूरे विश्व में हमें किसी ने दबाव नहीं डाला और हमारा सारा किसी कोई बातचीत हुई, किसी से बातचीत हुई। तो इससे ज्यादा और तो विपक्ष को जवाब क्यों नहीं मिल पाया अभी तक? सेटिस्फाइड क्यों नहीं है सरकार? उनको सेटिस्फाइड क्यों नहीं कर देखिए, सरकार इसलिए सेटिस्फाइड नहीं क्योंकि वो सेटिस्फाई होना ही नहीं चाहते, तो कोई सेटिस्फाइड सही है क्या जी? हाँ, 2 पॉइंट्स हैं कि ट्रंप के बारे में बार बार बोला जा रहा है कि ट्रंप ने ये बोला, वो बोला, वो बोला। ट्रंप तो पगला है, वो कुछ भी बोलेगा, हमको फर्क नहीं पड़ता ट्रंप। और रही दूसरी बात, किताब की बात आती है। किताब चूंकि एक दस्तावेज के रूप में, जब हम इतिहास से आगे बढ़ते हैं, जब वो किताब इतिहास हो जाती है तो एक दस्तावेज होता है। आज तक ना वो किताब छपी, पर्चे पहले भी लहराए थे। इस दिल्ली का वही स्टेज है जहां पे पर्चे पहले भी लहराए थे, और आज वो पर्चा, जब 11 साल तक आपकी सरकार रही, वो पर्चे कहाँ गए पता नहीं। किताब लहराया, किताब के पन्नों को खोल के दिखाया नहीं, पूरे पन्ने सादे थे। कोरे कागज को लहरा कर अगर कोई दिखा दे और ये कह दे ये किताब छप गई है, न प्रकाशक मानने को तैयार है, न लेखक मानने को तैयार है। और उस किताब पे हम सवाल उठा रहे हैं, किस पे? एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के पद पर हम उनको बार बार ये कह रहे हैं ठेकेदार है, ये है, वो है। एक पगले की बात पर जा रहे हैं और दूसरे युवराज की बात पर जा रहे हैं। भाई साहब, इन सब को छोड़ो, और मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, कम से कम हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान की सेना का मनोबल बढ़ाओ, हिंदुस्तान की जनता को आगे बढ़ने दो। इन सब बातों से कोई सिर पैर पब्लिक क्या सोचती है जी? जब कोई भी सेना काम करती है तो उसके पीछे कौन होता है? मतलब कोई भी अगर ऐसा कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उसके पीछे किसकी लीडरशिप होती है? देखिए, सबसे पहले तो सेना का जो सेना अध्यक्ष है, जो तीनों सेना हमारे हैं, उनके जो मैन अध्यक्ष हैं वो सबसे बड़े लीडर होते हैं।
दूसरा है कि भाई देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनका सब कुछ हो रहता है कि भाई हमारे सेना क्या करेगी और कैसे करेगी, उनको फ्रीडम देते हैं। रही बात ट्रम्प की, पता नहीं, हमें समझ नहीं आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को वर्ल्ड लीडर बोला गया। हर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उसको पैर छू कर वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष सम्मान दे रहा है, पैर छू रहा है, वो अपने राष्ट्र का एक माला पहनकर उनको सम्मान दे रहा है। और हमारे इंडिया में विपक्ष वाले, अरे करो विरोध करो ना, करो, सरकार का विरोध करो, पार्टी का विरोध करो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी के नहीं हो, देश के प्रधानमंत्री हो, वो आपके भी हैं, हमारे भी है, सारे जनता की भी है। ऐसे नहीं है प्रधानमंत्री ऐसी बैठे, उनको 140 करोड़ जनता ने चुनी है। और रही ट्रम्प तो जो है ना सठिया गया है, बुढ़ापा में वो सठिया गया है। हमारे बिहार में कहावत है कि जो आदमी पढ़े लिखे भी अगर को पागल तरह बात करता है तो सठिया जाता है, तो सठिया गया। उसके बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री पे यकीन करो। और सरकार पे है आपको भरोसा? भरोसा है। तो विपक्षी पार्टी वाले तो कह रहे हैं आप ही के हक की आवाज उठाते हैं। एक चीज बताइए, अगर वो नहीं आवाज उठाएंगे तो सत्ता में आएंगे कैसे? अगर पब्लिक को नहीं बरगलाएंगे तो पब्लिक को, कह रहे हैं बरगला रहे हैं विपक्षी, और क्या? अगर नहीं, एक चीज बताओ, अगर सरकार गलत है तो 3 टर्म से कैसे आगे मोदी जी? कौन बरगला रहा है? मैम ये तो सब देख ही रहे हैं, ये कभी जो है सनातन के बारे में सोचते हैं? कौन? अपने जो विपक्ष वाले हैं, हमेशा मोदी जी ये वो दुनिया जहान के पीछे पड़े रहते हैं। कम से कम आप सनातन के बारे में तो सोचो, कुछ अच्छा तो बोलो सनातन के बारे में, हिंदू के बारे में, हमारे सेना के बारे में। आज कोट पैंट पहन के यहाँ पे खड़े हैं, किसके बदौलत खड़े हैं? कभी अब बात किसकी कर रहे हो? हम बात कर रहे हैं जो अभी विपक्ष वाले कह रहे हैं ना, तो उनकी बात कह रहा हूँ कि कभी इन मुद्दों पे भी तो कुछ बोले वो। तो आप ही के मुद्दे उठा रहे हैं वो? नहीं, बेरोजगारी लो, गरीबी लो, किसान आंदोलन लो, वो तो कह रहे हैं सारे मुद्दे आपके उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे मुद्दे नहीं उठा रहे। नहीं, पूछिए इनको कभी जो है आर्मी वालों पे इन्होंने अच्छा बयान दिया हो? पर आर्मी पे टिप्पणी नहीं करते, ये तो बस सरकार पे सवाल टिप्पणी करते हैं। वही चीज है ना, देश के भलाई के लिए जो हमारे पीछे खड़ा है उनके बारे में भी तो बोले ना। हाँ जी, किस पे भरोसा करते हो, ट्रम्प पर या अपनी सरकार पर? हम तो अपने आप पे भरोसा करते हैं जी। अपने आप पे? हाँ, खुद कमाना खुद खाना है, खुद कमाना खुद खाना। हाँ। ना तो जी हमको कोई भी सरकार आगे खाने को देगी, हम सुबह मेहनत करेंगे, शाम को खाएंगे। सरकार की नीतियाँ आपको ऑप्शन तो, अपॉर्चुनिटीज तो अवेलेबल कराती वो है, किसको बेहतर मिलती है? व्यवस्था आपको देती नहीं मिल रही? वो हमको तो नहीं मिली, आज तक कुछ भी नहीं मिला हमको। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला, हम तो सुबह मेहनत करते हैं, शाम को खाते हैं। हाँ जी, किस पे करते हैं भरोसा? अपने आप पे भरोसा है जी, अपने आप पे भरोसा है। नहीं, लेकिन जब देश की बात आएगी तो किस पे भरोसा करते हो? सरकार पे भरोसा करते हो कि ट्रम्प पे भरोसा करते हो? सरकार भरोसा है। तो आपको कैसे लगते हैं देश के प्रधानमंत्री मजबूत हैं, सशक्त हैं? मजबूत हैं। मजबूत ना होते तो अब तक जीत ना पाते, हर चुनाव में जीतते जा रहे हैं। तो आप ही कर रहे हो ना वोट? हाँ हाँ हाँ। तो विपक्षी पार्टी वाले तो कह रहे हैं जिता रही है। ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्षी पार्टी वाले सुन रहे हैं? हाँ, नहीं क्या बने रहो पगला, काम करेगा अगला। ये किसके लिए है? ये जो भी पार्टी हैं, जो भी कर रही है, सब कुछ वही है। अच्छा, पब्लिक पागल बन रही है। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। अच्छा, देखो जैसे वो अभी भाई बता रहे थे कि जब भी किसी भी देश में जाते हैं प्रधानमंत्री तो उनकी वाहवाही होती है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि वो देश की वजह से वाहवाही होती है, भारत की वजह से वाहवाही होती है। इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री थे वो भी बाहर जाते थे, उनकी भी वाहवाही होती है। तो आप इंडिविजुअल ये मत समझो। अब रही बात, आप कह रहे हो कि सारे के पर सर ये बात नहीं है सर, लीडरशिप मैटर्स। वो चाहे पहले के नेता जाएं, चाहे अब के नेता जाएं, लीडरशिप मैटर्स। आप कैसे देश को आगे लेकर जा रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मैटर्स। कंट्री भी डिपेंड करती है मैडम, कंट्री का भी बहुत बड़ा दायित्व रहता है। इससे पहले भी देश बना है, देश 1947 से आजाद हुआ है, तो कांग्रेस की भी भूमिका रही है। रही बात कि अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष क्यों बोलता है, भाई सवाल तो प्रधानमंत्री से ही होंगे, नीतियां वो बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सब मुद्दे से भटक रहे हैं। हम बात कर रहे थे ट्रम्प के बारे में। यहाँ पे हमें ये देखना है कि पाकिस्तान का समर्थन करना है ट्रम्प को, ठीक है। पाकिस्तान का समर्थन हो या आतंकवाद का समर्थन हो, अमेरिका शुरू से ही आतंकवाद का समर्थक रहा है, ISIS का समर्थक रहा है। तभी उसने अल जुलानी को भी अपने वहाँ पे व्हाइट हाउस में बुला करके सम्मानित किया, उसे सीरिया का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दिया। आसिम मुनीर जी क्योंकि उनकी जो है चमचागिरी, सीधी सी बातें करते रहते हैं, तो वो उनको मतलब प्रमोट करते रहते हैं। और
डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई काम नहीं है, केवल उनको वो नोबेल प्राइज चाहिए था, वो भी उनको मुझे लगता है कि भीख में मिल चुका है। तो उस आदमी की बात की कोई भी वैल्यू नहीं है। हमें अपने देश के साथ रहना है, हमें अपनी देश की सरकार के साथ रहना है और सेना के साथ रहना है। और जो सेना ने किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अगर कोई भी उस पर प्रश्न चिन्ह उठाता है भारतीय होते हुए तो मुझे लगता है कि वो भारतीय नहीं है। स्वयं इस बात पे ध्यान दें। विपक्षी पार्टियां कितना मजबूती के साथ काम कर रही हैं और सरकार जनता के हित में कितने काम कर रही है? सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है काम करने की, ठीक है। और मैं सरकार की कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, ठीक। मेरा अपना सिंगल स्टैंड है, मैं अपना स्टैंड रख रही हूँ। लेकिन विपक्ष के लिए भी ये कहना चाहूंगी कि विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभाए। कौन सी जगह विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, इस बात का ये क्या जवाब देंगे कि जो अभी एआई समिट के जो अंतिम दिन पे जो कांग्रेस ने किया है, इसका कोई जवाब है? वो क्या बीजेपी का कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम था? वो बीजेपी का कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। वो देश के लिए प्रगति के लिए था, इन्वेस्टमेंट के लिए था। दुनिया भर के लीडर्स, डेलीगेट्स आए हुए थे और वहां पे आप भारतीय जनता को, देश को अपमानित करवा रहे हैं। तो आप क्या बात करेंगे? संस्कार, सभ्यता, अपना कांग्रेस का जो अस्तित्व था, कांग्रेस खो चुकी है और बाकी जो विपक्षी दल है सब उसी राय पे चल रहे हैं। हाँ पूजा जी, देखिए यहाँ पर बार बार आती है ट्रम्प की बात। पहले ट्रम्प्स को हम नहीं भूल सकते। जब पहला ट्रम्प्स हुआ था तो वहाँ पर हमारे भारत के अंदर क्या हुआ, पूजा पाठ हो रही थी, नमस्ते ट्रम्प हो रहा था। आखिर दूसरे ट्रम्प्स में इतने कांटे कैसे लग गए उस शख्स के अंदर? क्यों इतना खुलकर वो आ रहा है सामने, बार बार कह रहा है कि भारत के बीच में, पाकिस्तान के बीच में मध्यांतर करा? वो कौन होता है हमारे देश के बीच में आने वाला? हम अपने देश का फैसला हम खुद कर सकते हैं। हाँ, रही बात ये कि अगर कोई हमसे ये कहे कि भी ट्रम्प ने आकर समझौता करवाया तो वो गलत बात है। हमारी देश की सेना पे हम लोगों को बड़ा फर्क है। हाजी नाजिम, लेट मी क्लियर फर्स्ट। आप ये बात मान रहे हैं कि ट्रम्प ऐसा कह रहे हैं, सरकार ने नहीं कहा कि ट्रम्प ने समझौता कराया। ये आप भरोसा कर रहे हैं ट्रम्प की बातों पर? क्या सरकार ने किसी मंच से ये कहा कि अमेरिका ने समझौता कराया? क्या विदेश सचिव ने कहा, विदेश मंत्री ने कहा, सेना के अधिकारी ने कहा, डीजीएमओ ने कहा? किसने कहा ये बात? हाँ पूजा जी, देखिए हम तो अपने देश की बात पे विश्वास रखते हैं। अरे तो किसने कहा ये बात? अरे सुन लीजिए, मैं सुन तो लीजिए, हम तो अपने देश की बात पे विश्वास करते हैं। लेकिन बार-बार ट्रम्प आके जो बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इस तरीके की कह रहे थे, उसके भाई मैं तो अपने देश के वजीर आजम पर भरोसा करता हूँ। तो क्या अमेरिका दुश्मन है क्या? नहीं, मैं सुन लीजिए, अभी मोनिका जी ने क्या कहा कि आतंकवादियों का समर्थक है। भारत का दुश्मन देश कौन है? देखिए मैं तो ये कहता हूँ, जो मेरे देश का नुकसान करे, चाहे वो किसी भी देश, कोई भी देश हो, भाई वो दुश्मन है। हम तो खुलकर मुकाबला करेंगे। और रही बात पाकिस्तान की, अभी तो मेरी बहनों ने उन्हें घुटने टिकाया। कल को अगर नाजिम की भी जरूरत हुई तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को कटोरे में। तो भरोसा नहीं करते अपनी सरकार पर, तो फिर नाजिम साथ कहा देंगे। पहला साथ तो मनोबल बढ़ाने का होता है। पहला साथ सरकार पे भरोसा। 140 करोड़ की आबादी में नाजिम खान खुल के आया था और कहा था कि मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम आपके साथ हैं। पीस पार्टी ने कहा कि देश की बात है, पाकिस्तान को घुटने पे टिका दिए, पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को खत्म कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। हाजी नाजिम खान ने आप ही के डिबेट में कितनी बार कहा, वो कर दिया कि नहीं कर दिया? बिल्कुल। देखिए हमारे भारत से कोई मुकाबला नहीं है ऐसे। हाजी जल्दी से, किस पे भरोसा है? मोदी पे भरोसा है। तो देखिए, जनता की आवाज में पब्लिक का कहना ये है, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि उनको अपनी सरकार पर भरोसा है। जिन लोगों को आलोचना करनी है सो करनी है, पर फिर भी एक बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई भी ऐसी घटना घटती है तो उसकी नैतिक तौर पर जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की होती है। सरकार ये सुनिश्चित करे कि जब भी भारत की तरफ कोई निगाहें इस तरह तरेरे तो उनको माकूल जवाब मिलना चाहिए।